आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय संबंधित एक प्रमेय को करेंगे। तो सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं, जो बहुत बच्चे प्रमेय के नाम से ही डर जाते हैं, ज्यामिति के नाम से वो डर जाते हैं। सच पूछिए, ज्यामिति बहुत ही आसान है और इसमें जो कॉन्सेप्ट, अगर कुछ कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो वो बहुत ही आसान है। इन बच्चे सोचते हैं जो क्या इसमें करना क्या है, कितना कुछ की जानकारी रखना होगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा, तो आप अच्छी तरह से। और सबसे पहले देखिए, ये भी तो एक सवाल ही ना है। जिस तरह से आप बीजगणित एक सवाल है, अंकगणित सवाल है, उस सबसे आपको डर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं, ज्यामिति में जब भी प्रमेय का नाम सुनने से आप लोग को डरने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सही से इसमें सवाल में हमको किन किन जानकारी होनी चाहिए, ये अगर आप जान गए ना, तो ये बहुत आसान है। चलिए तो प्रमेय को करते हैं। देखिए, ए बी सी त्रिभुज का कोण ए समकोण है, सी डी मध्यमा होने से प्रमाणित करें कि बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस 3AD। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे बता दिया गया है आपको जो ए कोण समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हर शब्द को आप देखिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब देखिए, सी डी मध्यमा है, तो मध्यमा किसको कहेंगे? तो तो ये जो सी बिंदु है ना, इस सी बिंदु से इसके जो सामने की जो भुजा है क्या है, ए बी, इसके मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे ना, तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगी वही मध्यमा होती है। तो ये सी डी जो है मध्यमा, जब आपको कहा है, इसका मतलब ये हो गया जो ए बी का डी मध्य बिंदु है, मतलब ए डी बराबर बी डी। ठीक है, होने से प्रमाणित करें बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर। जब भी कोई भुजा का स्क्वायर जब रहता है, तो इसको हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय से प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही से तो आपको समझना था। अब दूसरा सवाल होता है, सर लिखिए कैसे? तो लिखना बहुत आसान है। जैसे प्रदत्त, प्रदत्त मतलब क्या, आपको दिया क्या है, तो बस यहाँ से लेकर आप जो सी डी मध्यमा है वहाँ तक आप लिख दीजिए। जैसे हम देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी, अब यहाँ पे लिख दिया समकोणी त्रिभुज। त्रिभुज में जब आप समकोण त्रिभुज बता रहे हैं, तो जरूर कोई कोण होगा जिसको उल्लेख किया होगा 90 डिग्री। कोण ए समकोण है। अब ये सी डी मध्यमा है, तो आप लिख दीजिए सी डी मध्यमा, अर्थात डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग लिखेंगे क्या प्रमाणित करना है। तो लिखिए, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? जो दिया है उसी को आप लिख दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर। अब इसमें कोई रचना करने की जरूरत नहीं, कोई अंकन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग का आ जाएगा प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में यहाँ पे देखिए आपका समकोण त्रिभुज कौन सा है, उसको आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये 90 डिग्री से हमारा कौन सा त्रिभुज बना है? देखिए तो ये एक बना है ADC बना है, और एक ABC तो है, ये है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं जो त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज से क्या जानते हैं हम लोग? कर्ण स्क्वायर। इसका कर्ण क्या है?
बी सी स्क्वायर, देखिए बी सी स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब एक देखिए, यहाँ पे देखिए हमको प्रमाणित करना तो सी डी स्क्वायर प्लस थ्री ए डी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इसके साथ कोई मैच नहीं है। मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि मैच कम कैसे हम कुछ करवाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एक ए डी भुजा है ना, जब ये ए बी का मध्य बिंदु डी है तो हम ये लिख सकते हैं जो ये ए बी जो है ये ए डी का दुगुना है, लिख सकते हैं। तो वहीं हम देखिए हम लिख रहे हैं जो बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ये ए बी के जगह पे हम टू ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए ए बी बराबर टू ए डी। ठीक है, अब देखिए इसको आप तोड़िए, बी सी स्क्वायर फोर ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको आप एक नंबर समीकरण दे दीजिए। समझ में आया? अब देखिए ये ए डी सी ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में कोण ए समकोण है। तो हमारा कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। तो हम सी डी स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आइए एक नंबर समीकरण को वापस लेते हैं। एक नंबर समीकरण से क्या है, एक नंबर समीकरण से देखिए हमारा क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस फोर ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस फोर ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, हमको प्रमाणित क्या करना है, देखिए देखिए हमको क्या प्रमाणित करना है, बी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस थ्री ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी सी स्क्वायर मिल जा रहा है, चलिए ठीक है। हमारे यहाँ पे थ्री ए डी चाहिए, तो अब एक काम कीजिए थ्री ए डी लिख दीजिए, तो एक बचेगा ना, तो ए डी स्क्वायर को इस तरह से लिख दीजिए और ए सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर ये थ्री ए डी स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए हमारा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल क्या है, सी डी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हम इसको सी डी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो यही तो आपको प्रमाणित करना था। तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, बी सी स्क्वायर ये इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी स्क्वायर प्लस थ्री ए डी स्क्वायर, यही तो आपको प्रमाणित करना था। तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। तो यहाँ लिखिए प्रमाणित।